युवा को उर्वशी की प्राप्ति और प्रतिज्ञा भंग होने पर उर्वशी का चले जाना। सूत जी कहते हैं, सुदुम्न के स्वर सिधारने पर पुरुरवा राज्य करने लगे। वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहते थे। प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही सुंदर और रमणीय नगर था। उसी नगर में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले और संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया था। वे बड़े ही उद्यमशील थे। शक्ति तो उनमें थी ही, साम दाम दंड भेद आदि भी सदैव उनके दास रहते थे। उनके राज्य में सभी वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरुरवा ने बहुत सारे यज्ञ किए, जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई। उनके गुण, रूप, वैभव, सदाचार और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी उन पर आसक्त हो गई। उसने राजा पुरुरवा को अपना पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के श्राप से मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर आई हुई थी। राजा पुरुरवा को गुणी समझकर उसने उनका वर्ण किया और उसने राजा के सामने ये शर्त रखी, राजन, तुम्हारे पास ये जो 2 मेढ़े हैं, मेढ़े बोलते हैं भेड़ के बच्चों को, तुम्हारे पास रहते हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन घी ही खाऊंगी। घी के अलावा और कोई दूसरा मेरा भोजन नहीं होगा। महाराज, मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्न ना देख सकूं। राजन, यदि यह शर्त कभी भंग हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली। तब साप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा करके वहाँ रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना उनके लिए क्षण भर भी रहना असंभव हो गया। इस तरह अनेकों वर्ष बीत गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में थे। उन्होंने उर्वशी को वहाँ नहीं देखा। तब वे गंधर्वों से कहने लगे, गंधर्वों, तुम सभी उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरुरवा की आंखों से ओझल होकर उनके घर में जो मेढ़े हैं उनको चुरा लाओ। यदि उनको चुरा लिया जाए तो निश्चय ही काम बन जाएगा। यहाँ मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है। इसकी शोभा ही नष्ट हो गई है। अतः जिस किसी भी उपाय से उस सुंदरी अप्सरा को यहाँ लाया जा सके, उसे ले आओ। तब देवराज इंद्र के कहे अनुसार विश्वावसु जैसे अनेक गंधर्व पुरुरवा के महल में गए। वहाँ खूब अंधेरा छाया हुआ था। तब गंधर्वों ने अंधेरे में ही उन मेढ़ों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चलने लगे तो वे मेढ़ चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेढ़ों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह कुपित हो उठी। साथ ही उसने राजा से कहा, उन मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुमने प्रतिज्ञा ली थी, किंतु राजन, आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई। ये मेढ़ मेरे पुत्र के समान हैं। इन्हें चोरों ने चुरा लिया है और तुम स्त्री के समान आंखें मूंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, अपने मन में ही वीर बने हुए हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई। अरे, ये दोनों मेढ़ मुझसे प्राणों के समान प्रिय थे, किंतु आज ये मेरी आंखों से ओझल हो गई। इस तरह कहकर उर्वशी रोने लगी। उसे उदास देखकर अपनी सुध बुध खोए हुए राजा पुरुरवा नंगे ही झट चोरों के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय गंधर्वों की प्रेरणा से राजमहल के सामने बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे। अप्सरा ने उन्हें नंगे ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और वे थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरुरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, किंतु वह सुंदरी उर्वशी पति को नग्न देखकर जा चुकी थी। अब राजा पुरुरवा स्वयं रोते हुए देश देशांतरों में चक्कर काटने लगे। उनका मन उर्वशी में ही अटका हुआ था। पागल की सी दशा हो गई थी। वह सारे भूमंडल में घूमते हुए फिरने लगे। उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। उसे देखकर महाराज पुरुरवा का सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर मीठी वाणी में वे कहने लगे, अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा चित्त तुम में लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने कोई अपराध भी नहीं किया। फिर मुझे इस पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है। देवी, वही ये तुम्हारा प्रिय देह है। तुम्हारे दूर होने से अब यह नष्ट हो रहा है।
सुंदरी, यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार और कौवे खा जाएंगे, अर्थात मैं जी नहीं सकूँगा। इस प्रकार राजा पुरूरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। वे थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। उर्वशी ने कहा, महाराज तुम बड़े मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई है। तुम घर जाओ, वहाँ का ही आनंद भोगो, मन में यूँ विषाद करना व्यर्थ है। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरूरवा को शांति न मिल सकी। वे दुखी होते रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार यह कथा मैंने कह दी। उर्वशी का प्रसंग बहुत बड़ा है, मैं तो इसे थोड़े में ही कह गया। तो दोस्तों, ये थी उर्वशी और राजा पुरूरवा के विवाह की कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर यह कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण से ली गई है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।